दोस्तों दोस्तों आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और विचारों के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता होगा, कल स्वामी जी का जन्म दिवस था, 12 जनवरी को, जो पूरे देश में युवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल तो खैर बहुत सारे कॉलेजेस में उन पर लेक्चर्स भी हुए, उनके जीवन के कार्यों के बारे में बात भी हुई। और जहाँ तक स्वामी जी का सवाल है, स्वामी विवेकानंद एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उनके विचारों पर आने के पहले मैं दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आज उन्हें केवल एक महान हिंदू संत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरी बात है कि उनके जो दूसरे विचार हैं, अंधविश्वास के खिलाफ में, दलितों की बराबरी के बारे में, स्त्रियों की समानता के बारे में, गरीबों के दुख के बारे में, और समाज में जो आर्थिक दुर्व्यवस्था है, समाज में जो ऊंच नीच है आर्थिक आधार पे और जाति के आधार पे, उसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती। तो खैर, स्वामी जी की जो शिकागो की 1893 की स्पीच बहुत फेमस है। वो स्पीच में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी वो ये कि उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में बात करते हुए बाकी सब धर्मों के लोगों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों के रूप में उन्होंने उनको संबोधित किया। ये एक इशारा था कि स्वामी जी धर्मों की ऊंच नीच के बारे में नहीं मानते। स्वामी जी सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर करते हैं। स्वामी जी के लिए सभी धर्मों के वास्तविक मूल्य स्वीकृत थे, और यहाँ से उन्हें एक काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली। इसके शिकागो जाने के पहले वो करीब 3 साल तक उन्होंने भारत भ्रमण किया, और भारत भ्रमण में उन्होंने यहाँ जो आर्थिक परिस्थिति थी लोगों की, आर्थिक परिस्थिति, फिर जाति व्यवस्था के कारण जो दुष्परिणाम थे, जो स्त्रियों की हालत में खराबी थी, उसके बारे में बहुत गहरे रूप से समझा। और यहाँ से शिकागो के स्पीच के बाद फिर करीब 2.5 साल वो विदेश में रहे, जहाँ उन्होंने विदेश की बातों को भी, समाज को जड़ से समझने की कोशिश की। और मुख्य बात जो उन्होंने कही वो यही है कि धर्म का मुख्य आधार होता है समाज में स्वतंत्रता और लाने का, समाज में स्वतंत्रता लाने के साथ ही साथ यहाँ जो मिजरी, यहाँ जो गरीबी, यहाँ जो लोगों के दुख हैं, उसको दूर करने का तरीका होना चाहिए। तो खैर, पहले यहाँ जब मैं स्वामी जी की धर्म के समझ के बारे में बात कहता हूँ, ये बात निश्चित हो जाती है कि स्वामी जी उसी परंपरा से आते हैं जिसे हम भारत की संत परंपरा कहते हैं। कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब जो लोगों ने धर्म के प्यार के मूल्यों को आधार रखा, और जिन्होंने धर्म का मुख्य काम ये बताया कि ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, ये स्वामी जी की पहली समझ है, जिसको उन्होंने बार बार अपनी रचनाओं में रखा। आज मैं आपके सामने जो उदाहरण देने वाला हूँ वो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस के जो मिशन द्वारा प्रकाशित है उसके आधार पे है। और यही मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक एक सरल रूप में इस किताब में रखी गई है। ये किताब दत्ता प्रसाद दाभोलकर द्वारा लिखित है, और पूना के एक महत्वपूर्ण ग्रुप लोकायत ने इसको प्रकाशित किया है। तो जहाँ तक उनकी धर्म की समझ थी, धर्म को उन्होंने नैतिकता से जोड़ा, और उस समय जो दूसरी परंपराएं थी, क्योंकि एक तो यहाँ इस्लाम भी था, ईसाई धर्म भी था, दुनिया के भ्रमण पे उन्हें ईसाई धर्म भी दिखे, तो सभी धर्मों के बीच में एक जो शब्द कहा जाता है टॉलरेंस, कि हम स्वीकृत कर, हम दूसरों को टॉलरेट करते हैं, दूसरों को सहते हैं, इसके उन्होंने कहा कि टॉलरेंस शब्द दूसरे धर्मों के बारे में सही नहीं है। वास्तविक शब्द होना चाहिए एक्सेप्टेंस। हम दूसरे धर्मों को स्वीकार करते हैं कि वो भी एक धर्म है, वो भी एक लिबरेशन का, मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि सभी धर्मों को एक मुक्ति के मार्ग के रूप में देखा जाता है। तो ये बात उन्होंने उस संदर्भ में कही। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे मस्जिद में जाकर
भी कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं चर्च भी जा सकता हूँ, मैं भगवान बुद्ध बौद्ध आश्रम भी जाकर अपना शीश नवा सकता हूँ। ये बात उन्होंने सभी धर्मों के बारे में कही। तो आज इसका संदर्भ ये है कि एक सोच विकसित हो रही है जो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म को हिकारत के नीचे की नज़र से देखते हैं, और ये एक बहुत गलत बात है। तो जहाँ तक हम स्वामी जी के विचारों को देखें तो उन्होंने सभी धर्मों के मूल्यों को एक प्रकार से आदर देकर इस समाज में एक हार्मनी या सद्भाव पैदा करने की बात की। जो सद्भाव हम बात करते हैं सभी धर्मों के बीच में, जैसे गांधी जी ने कहा, एक सभी धर्मों का आदर, ये बात उनके इस चीज से। अब दूसरी बात जो इसके अंदर उन्होंने धर्म में ज्यादा जोर दिया वो था कि यहाँ के लोगों में एक सद्भावना बनी रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और ये उनके मूल्यों में लगातार आता है। यहीं से उन्होंने ये कहा कि कई सारे धर्मगुरु लोगों को एक प्रकार से विरोध करते हैं और धर्मगुरु लोगों के रोड़ा बनाकर कुछ चीजों को उन पर लादने की कोशिश करते हैं। यहाँ जहाँ तक दूसरे धर्मों का सवाल है, भारत में उन्होंने ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इन सब को स्वीकृत किया, और मैं उसी को जोड़कर आगे कहता हूँ कि हम धर्मों को स्वीकृत करते हैं। हमारी संस्कृति ने तो अलग अलग धर्मों के बीच में सेलिब्रेशन, उत्सव मनाने की बात की है। हमारे संस्कृति को अगर आप देखें तो हमारी संस्कृति अलग धर्मों के बीच में एक उत्सव की बात रखती है। अब यहाँ उन्होंने दूसरा जो यहाँ इस्लाम का प्रचार बहुत था, और कई बार लोग प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम के आने से भारत में बहुत हमारी व्यवस्था में बहुत खराबी आ गई। तो उनकी रचनाओं में ये स्पष्ट है कि वो कहते हैं कि भारत में जहाँ एक और वेदांत की परंपरा है, वेदों के मूल्य हैं, दूसरी तरफ कुरान और मुसलमानों ने भी यहाँ के मूल्यों में बहुत योगदान दिया है। और ये जो योगदान रहा उसका एक उदाहरण वो जो देते हैं, वो कई बार मैं अपनी बातों में रखता हूँ कि यहाँ जो कपड़ा सिलने की प्रथा आई वो यहाँ अरब के व्यापारियों के माध्यम से लाई गई, जिनके माध्यम से यहाँ इस्लाम भी आया। और यहाँ तक इस्लाम के फैलने का भी सवाल है। लोग एक आक्रामक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम को तलवार की नोक पर फैलाया गया। तो स्वामी जी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मैं उदाहरण पढ़ूंगा नहीं, पर आप ये किताब को देख सकते हैं। और उसमें वो कहते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। ये उनके उदाहरण का मैं सारांश कह रहा हूँ, लंबा उदाहरण है, उनके लेख और रचनाएं भी बहुत बड़ी है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला, और खास तौर से गरीब लोगों में जो इस्लाम फैला वो शूद्रों में, और जो लोग वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित थे, उनके बीच में इस्लाम की स्वीकृति ज्यादा बढ़ी। ये वो अपनी रचनाओं में कहते हैं। और कई लोगों के जो बात है उसके खिलाफ कई लोग जो प्रचार करते हैं कि भाई ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो केवल पहले तो जन्म से उसका आधार नहीं था, ये इस्लाम के आने के बाद उसमें ये दोष आ गया। तो उसमें भी स्वामी जी लिखते हैं कि यहाँ जो जाति व्यवस्था जन्म से थी, वर्ण व्यवस्था जन्म से थी, उसमें इस बात के लिए इस्लाम को दोष देना ये पूरी तौर से गलत है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज समाज में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि यहाँ तो पुराने समय में सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, जातियों में गैर बराबरी नहीं थी, इस्लाम के आने के बाद ये सब चीज़ें हुई। तो इसको उन्होंने काफ़ी स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ की जो बुराइयां हैं वो बुराइयों को हमको अगर हम समझेंगे तो ही हम उन बुराइयों को दूर कर पाएंगे। तो एक तौर से अलग धर्मों के बीच की ये बातों को उन्होंने कहा, और उसमें खास तौर से ये बताया कि भारत में वेदांत के सिद्धांत और इस्लाम के सिद्धांत, इनके सकारात्मक मेल जोल से समाज का विकास ज्यादा होगा। यहाँ मुझे दारा शिकोह जो जिनकी हत्या कर दी गई थी सत्ता के लिए, दारा शिकोह की एक याद मैं इसलिए लाना चाहता हूँ कि दारा शिकोह ने भी इसी प्रकार की एक किताब लिखी थी, मजमाउल बहरैन,
जहां उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच में दाराशिकों ने भी इसी प्रकार की एक बात रखी थी कि भारत एक महासमुद्र है जो दो धर्मों के मेल से बनता है, एक तरफ हिंदू धर्म और दूसरी तरफ इस्लाम। तो स्वामी जी की जो सोच बहुत उदार थी। अब जहाँ तक हम जाति व्यवस्था पर आते हैं, तो जाति व्यवस्था में उन्होंने खास तौर से दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता है, शूद्रों पे जो छुआछूत की बात की गई, शूद्रों के बीच में जो इस प्रकार की अत्याचार को बहुत तेज किया गया, उसके लिए भी उन्होंने धर्म की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। और इससे पार पाने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से ये कहा कि यहाँ जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था का अंत होना चाहिए और धर्म का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों की मुक्ति, लोगों की बराबरी। और ये बराबरी के लिए उन्होंने कहा कि धर्मों में सिद्धांत होना चाहिए और आपको चॉइस होना चाहिए। आपको चॉइस होना चाहिए कि आप अपना धर्म का चुनाव कर सकें, अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकें। अब ये बात बड़ी अजीब है कि आज धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कानून लाए जा रहे हैं जो लोगों के धर्म के रास्ते को रोकना चाहते हैं। अगर लोग अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये उसको रोकना चाहते हैं। और जबकि मुख्य रूप से स्वामी जी खुद ये बात कहते हैं कि मानव समाज का विकास तभी हो सकता है जब यहाँ अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का धर्म का चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए। मुझे काफी आश्चर्य लग रहा है कि आज जिन प्रकार की चीजों को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिन पर एक कानूनी बंधन लाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मांतरण के नाम पर, बाकी चीजों के नाम पे, उस पर भी स्वामी जी ने कितनी महत्वपूर्ण बातों को लिख के रखा है कि यानी हमें अपना धर्म का चुनाव करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं? आज तो हम ऐसे हालात में पहुंच गए हैं जहाँ ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि धर्मों को, धर्म परिवर्तन के लिए आपको कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको सरकार की तरफ से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपने धर्म का चुनाव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में आज हम जी रहे हैं। और एक और दो और महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने कही, एक बात तो हमारे रैशनल थिंकिंग, तार्किक सोच और अंधविश्वास के बारे में। मेरा विश्वास कीजिए, स्वामी जी की जितनी भी रचनाएं हैं, स्वामी जी की सब रचनाओं में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आती है और वो बात यह है कि समाज में हमें किसी भी चीज को चुपचाप स्वीकृत नहीं करना चाहिए। हमें सवाल करने की आज़ादी होना चाहिए, हमें अपने सवाल पूछना चाहिए। और विश्वास की जड़ हमारा खुद का सोच होना चाहिए। उसके उलट आज अंधविश्वास को प्रमोट किया जा रहा है और अंधविश्वास को प्रमोट किया जा रहा है, अंधविश्वास को प्रेरित किया जा रहा है। और जो लोगों ने तर्कपूर्ण सोचने की बात कही, जैसे डॉक्टर दाभोलकर, एम कलबुर्गी, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश, उन लोगों की हत्या की गई। तो आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ स्वामी जी के मूल्यों को पूरा उलट करके प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्तव में वो एक बहुत प्रगतिशील व्यक्ति थे, उदारमतवादी थे, स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे, व्यक्तियों की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे और जो अत्याचार है उसके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी आवाज उठाई। और इसी के चलते, क्योंकि वो समता के विचारों को मानते थे, तो उन्होंने समता के विचारों के मानने के आधार पर कहा कि भारत का जो महानतम दार्शनिक हो गया है, भारत का जो महानतम दार्शनिक हो गया है, वे थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने विषमता का विरोध किया, समता की बातों को सामने लाने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने जो गौतम बुद्ध से भी काफी बातों को लिया, आगे की संत परंपरा के आधार पर किया। और आधुनिक समाज में जो लिबरलिज्म, उदारमतवाद है, जिसकी आज बहुत आलोचना होती है, जिसके खिलाफ बहुत गालियां उठाई जाती हैं, उसी के आधार पे उन्होंने अपने विचारों को विस्तृत रूप से रखा। तो मैं इस बात को कंक्लूड करूंगा कि जो आज रैशनल थिंकिंग है, साइंटिफिक टेम्पर है, उसका अपमान करके, उसको साइड में डाल के इस प्रकार की चीज़ों को लाया जा रहा है कि जहां आप अंधविश्वास को प्रमोट करते हैं, सरकार की बहुत सारी नीतियों में ऐसे चीज़ों को सामने लाया जा रहा है जहां
जो अंधविश्वास के आधार पे, विश्वास के आधार पे, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, जिसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, उन आधार पे बहुत बड़ा रिसर्च पैसा डाला जा रहा है, बहुत बड़ी चीज़ों को ये किया जा रहा है। और हमारे नेता लोग खुलेआम कह रहे हैं कि प्राचीन काल में प्लास्टिक सर्जरी थी, पुष्पक विमान थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थी, ग्रेविटी का सिद्धांत था, न्यूटन के सिद्धांत थे। ये सब चीज़ों को जब कहते हैं तो स्वामी जी की बातों को हमें याद रखना चाहिए कि स्वामी जी किस प्रकार से वैज्ञानिक सोच का समर्थन करते हैं, वैज्ञानिक सोच को आगे ले जाने की बात करते हैं। और अंत में एक और मुद्दा भी जो है, जो हमें नहीं भूलना चाहिए, वो है समाज की गरीबी के बारे में। वो कहते हैं जो धर्म के अंदर गरीबी स्वीकृत है, वो धर्म में बहुत समस्याएं। आज हमारे देश में, धर्म तो नहीं, देश में किस प्रकार से गरीबी बढ़ रही है, किस प्रकार से चंद मुट्ठी भर लोग पूरी पूंजी को अपने नियंत्रण में ला रहे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा कि ये गैर आर्थिक व्यवस्था में भी एक समानता होना चाहिए। जो गरीबों का शोषण हो रहा है, मजदूरों का, किसानों का शोषण हो रहा है, वो व्यवस्था उचित नहीं। ये सब चीज़ों के लेकर ये मानना चाहिए कि उनके विचारों में वही प्रगतिशीलता थी जो आज़ादी के आंदोलन का आधार बनी। उनके विचारों में वही प्रगतिशीलता थी जो संकीर्ण राष्ट्रवाद, जो सांप्रदायिकता, जो फंडामेंटलिज्म के खिलाफ थी। पर आज फंडामेंटलिस्ट और सांप्रदायिक लोग उनको सामने ले जाकर अपनी बातों को उनके आवरण में छुपाना चाहते हैं। तो जहाँ तक विवेकानंद के सिद्धांत है, वो प्रगतिशील है, पर जो लोग उनको आज सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसके पूरे उल्टे उनका उपयोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसलिए सांप्रदायिकता, फंडामेंटलिज्म का मुकाबला करने के लिए स्वामी जी के विचार, स्वामी जी के असली विचार, सही विचारों को समाज तक ले जाने की कोशिश करना चाहिए। और सारांश में मैं कहूँ, स्वामी जी के जो वास्तविक विचार हैं, वो हम सब में गैर बराबरी, जाति व्यवस्था, गरीबी, अंधविश्वास और धार्मिक स्वतंत्रता का न होना, इन सब चीज़ों के बारे में स्वामी जी ने महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। और जब हम स्वामी जी को याद करें, जब हम युवक दिवस मनाएं, 12 जनवरी मनाएं, तो इन चीज़ों को सामने रखकर हमें याद रखना चाहिए कि एक महान स्वामी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, दुनिया की बातों को देखा, और अंत में उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, वो इस प्रकार से एक लोकतांत्रिक समाज, एक प्रगतिशील समाज, एक समाज जो बराबरी की तरफ से जा रहा है, और उसमें स्त्रियों की समानता की जहाँ तक बात की जाए, स्वामी जी ने उस पर भी एक बात कही थी। वो बात ये कही थी कि उन्होंने कहा समाज में सुधार तो हो रहे हैं, पर अभी भी जिस समय की वो बात कर रहे थे, लड़कियों की शादी उनके पहले पीरियड के पहले कर दी जाती थी, 9 साल, 10 साल, 11 साल में। तो उन्होंने कहा जिस समाज में स्त्रियों का इतना बुरा हाल है, वो समाज प्रगति नहीं कर सकता। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एनालॉजी, उदाहरण दिया। उन्होंने कहा पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंखों की जरूरत होती है, एक पंख के आधार पर पक्षी उड़ नहीं सकता। यानी अगर स्त्रियों को पिछड़ा रखा जाए, स्त्रियों को बैकवर्ड रखा जाए, स्त्रियों के अधिकारों को दबाया जाए, तो समाज प्रगति नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम स्वामी जी को श्रद्धांजलि दें, उनके विचारों को समाज में लागू करने की कोशिश करें। और यही युवक दिवस का काम है, युवकों का काम है कि जो हमें समाज से मिला है, उस समाज को बेहतर बनाने के लिए इन सिद्धांतों के किसी पहलू पर हम काम करें, और एक बेहतर समाज, जो समाज का सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा, बाद में चलकर आज़ादी के आंदोलन के लोगों ने देखा, उन विचारों को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे आपके साथ इसके बारे में शेयर करना था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।